इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। बंदे को पता है कि क्रिकेट चलती है तो इंडिया के सर पे चलती है, बड़े प्लेयर हैं तो इंडिया के पास है, स्पॉन्सरशिप आती है तो इंडिया के पास से आती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडिया से आते हैं। भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो और किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ शायकीन क्रिकेट का है, नुकसान ब्रॉडकास्टर्स का है, नुकसान व्यूअर्स का है, स्पॉन्सरशिप्स का है। तो इंडिया नहीं आ रहा है। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें जो इंडिया के मैचेस हैं वो जाएंगे दुबई। अब बात आती है बाकी के मैचेस की। सबसे पहले तो कराची में नेशनल स्टेडियम अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, कजाफी स्टेडियम अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी जाएगी दुबई में। बीसीसीआई ने लेटर जमा कर दिया आईसीसी को कि भाई तुम लोग को जो करना है करो, ने कूदो ने मरो ने अपनी को लेके जाने लाओ, हीरा मंडी में जाओ, जहां मर्जी जाओ, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जितना बैन लगाने लगा देना, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, तुम्हारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी ऐसी की तैसी और तुम्हारे चैंपियंस ट्रॉफी की भी ऐसी की तैसी। बीसीसीआई पैसा देता है आईसीसी को, आईसीसी पैसा देता पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान के क्रिकेट ही बंद हो जाए। क्या होगा फिर? जब आपको आपका मजाक समझा जाएगा, आपकी बातों को कोई सीरियस लेगा ही नहीं। अब पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए, क्योंकि जिस बात से डर रहे थे, छुप रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, वो हो गया। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। और ये बात अपनी हमेशा अपने ना मुंह में, अपनी जुबान में जहां भी घुसानी या दिमाग में घुसा लेना। बेटा कोई दुनिया का टूर्नामेंट इंडिया का बगैर करवा लो, आपको पता चल जाएगा। और भाई विराट कोहली किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, इंडियन टीम नहीं खेल रही, ब्रॉडकास्टर आपको जो स्पॉन्सर आएंगे वो घंटा आएंगे, एक कभी नहीं, एल आएगा आपको फिर स्पॉन्सर की जगह पे। तो पता तो था, देखो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हजम नहीं हो रहा था, हमारे पेट में ये बात टिक नहीं रही थी, क्योंकि ESPN क्रिकेट बोर्ड तो ये बात अब की है, लेकिन लोग इंडिया वाले जो है ये बात पिछले 1 साल से कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में हमने जाना ही नहीं है। जहां पर हम पर पाकिस्तान की इतनी औकात है, हमारे ऊपर जुर्माना लगा सकता है या हमारे ऊपर कोई अजीबोगरीब सी अटेम्प्ट कर सकता है, तो करके दिखा दे, औकात है तो कर लो। और देखो बात में दम है। ऑन अ सीरियस नोट, अब यहाँ पर बीसीसीआई की बात में दम है, क्योंकि खुद सोचो यहाँ पर ये चीजें होती हैं, हमारे मुल्क में हम लोग खुद सेफ नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मैं सेफ नहीं हूँ। मेरे साथ कराची के अंदर 3-4 मरतबा लुल्लू दिखाकर जो है वो मोबाइल, पर्स, बटवा सब कुछ छीन के और पैसे शैसे लेके चले गए थे मेरे साथ। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा, रमीज राजा उस वक्त चेयरमैन होते थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपको एक चीज पे बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ, और वो क्लैरिटी ये है, दिस इज व्हाट ही मेंशन, कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है। ये उनके अल्फाज थे। तो वो लोग जो थे पाकिस्तान, उसके हवाले से कल पीसीबी की तरफ से जो है वो कुछ इंकशाफात हुए। पीसीबी ने कुछ बातों को डिनाई करते हुए ये बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी और सारी पाकिस्तान में होगी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि फाइनली ये चीज सामने आ गई है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो शिफ्ट हो गए हैं दुबई में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट हो सकती है। मुझे लगता है इसका नुकसान आपको क्या होगा? सबसे पहले पाकिस्तान को इसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो ट्रैवल है, जो आपका टूरिज्म था, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। आपको पता है ना कि जब भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, तो आईसीसी की सबसे पहले कोशिश क्या होती है कि भारत और पाकिस्तान के 3-3 मैच रखवा दिए जाएं पूल गेम्स के अंदर ही। ऐसा स्केड्यूल बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हैं पाकिस्तान और भारत के हो सके। वो किस वजह से है कि भारत ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने में ऑफिशियली। ये तो पिछले साल से चल रहा है ना कि आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। खबर तो ये है कि भारत आए, ना आना खबर नहीं है, क्योंकि वो पहले के सबको मालूम है कि भारत शायद ना आए। बट अब पीसीबी ने क्या करना है? पीसीबी ने कल, चेयरमैन पीसीबी ने, कल की बात है, 24 घंटे नहीं हुए इस बात को, कल उन्होंने बोला कि टेबल के ऊपर, हाइब्रिड मोड के ऊपर तो बात ही नहीं होनी, हम इस बात पर आएंगे ही नहीं कि हमने कि हाइब्रिड मोड के ऊपर बात करनी है। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और
और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब ब्रॉडकास्टिंग जगह पे आपको छनकना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और ये बात आपको पहले भी देखिए, ये अगर बात पहले बता दी जाती हमें कि जी इंडिया नहीं आ रहा, और हमारे बड़ों को पता भी था कि इंडिया नहीं आ रहा, तो हाइब्रिड मॉडल पे अभी तक चीजें चल रही होती। इन्होंने एंड तक चीजें रोक के रखी। देखो इंडिया जब एक बार पता है श्रीलंका में जब मीटिंग हुई थी, आईसीसी ने जब फंड जारी किया था, तब मोहसिन नकवी इधर से वो फाइलें वगैरह लेके गए थे कि मैं जय शाह के साथ बात करूं, लेकिन जय शाह ने बात करने से इनकार कर दिया था। ठीक, और यही वजह है कि आज आप इतनी धमकियां दे रहे हैं, हम नहीं आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंडिया वाले आपकी बात को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि एंड ऑफ द डे होना वही है जो पहले हुआ, कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन हम नहीं जाए। वो व्यूअर्स की वजह से है, व्यूअरशिप की वजह से, वो स्पॉन्सरशिप की वजह से है, वो पैसे जनरेट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और भारत के मैचेस से। इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि इस मैच के अलावा किसी और मैच से कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ। क्योंकि आपको ये उम्मीद थी कि आपके प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर होटल्स में रहेंगे, आपकी होटलिंग को फायदा होगा, आपके रेस्टोरेंट्स को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो ये नुकसान हुआ, लाहौर में जो मैचेस थे इंडिया के और कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई, और वैसे अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, वो तो एक अलग फैक्टर है। अभी आईसीसी का डेलीगेशन आएगा 10 तारीख को, और वो भी ये बता के जाएंगे, मुझे क्या लगता है कि अब तो वो यही बता के जाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी बाकी की पाकिस्तान में होनी है या वो पूरी की पूरी शिफ्ट करनी पड़ेगी। मेरे साथ हुआ है 3-4 मरतबा, तो यहाँ पर भाई बाकियों के साथ क्यों नहीं हो सकता? जो इंडियन फैंस आएंगे, जो इंडिया के जर्नलिस्ट आएंगे, जो इंडिया के लोग आएंगे, क्या उनके साथ ये नहीं हो सकता? तो ये कहना कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल सेफ है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो एक आधी टीम आती है, पाकिस्तान अपने पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी उठाकर उसके पीछे लगा देते तो कहते हैं इस टीम को प्रोटेक्ट करना है, वो टीम सही सलामत टूर करके चली जाती है। लेकिन जब आपके मुल्क में 8 टीमें आएंगी तो आपके पास इतने बंदे हैं कि आप उनको इतनी सिक्योरिटी दोगे, और फिर वो यहाँ पर आके क्या घंटा उखाड़ेंगे कि भाई उनको होटलों में बंद करके रखना है, कमरों में बंद करके रखना है, किसी को बाहर नहीं निकलने देना, ना कोई शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब अजीब ही हल्ला गुल्ली मची हुई है भाई, किस बिना पर? देखो मैं भी पाकिस्तानी हूं और मैं आपको ये बात कहता हूं कि भाई पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर एवरीवन। पाकिस्तान की आई थिंक कैबिनेट कमेटी ऑन स्पोर्ट्स थी, नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी थी, वो थी, तो लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए कि हमारा ये लेवल है कि नरेंद्र मोदी अब हमारी क्रिकेट बंद कर देंगे। सो ये क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, और बीसीसीआई जो है सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने कंसर्न्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बता दिए हैं। दोस्तों अब कंफर्म हो गया है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा। यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला के जो रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के पाकिस्तान न जाने पर और क्या रिएक्शन दे रहा है। जाएंगे और ये आगे हमारे यहाँ खेल के चले जाएंगे, थोड़ा सा हमारा प्रेशर होगा, थोड़ा सा आईसीसी का प्रेशर होगा, थोड़ा सा जो है वो रेवेन्यू का जो है वो प्रेशर होगा, और ये आके जो है खेल के चले जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्होंने भागना तो पैसे के पीछे होता है। ठीक है, मोहसिन नकवी ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जय शाह ने बात करने से इनकार कर दिया था। अब फिर क्या हुआ, फिर उधर से आईसीसी को बोला इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई हाइब्रिड मॉडल देखो, वरना आपको भी उठा के बाहर मार देंगे इधर से, क्योंकि हम ज्यादा फंड आपको, हम ज्यादा आप हमारे से पैसे लेते हो, 80% रेवेन्यू आप हमारे से जनरेट करते हो, तो हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो आपको भी उठा के बाहर मार देंगे। यानी हाइब्रिड हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, ये तो बात ही हमसे ना कीजिए। ये कल चेयरमैन साहब के अल्फाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए आप उनकी। अब आईसीसी बुलाएगा पीसीबी साहब को कि आइए और बताइए हाइब्रिड मोड के ऊपर बात कहां पे, अब किस जगह पे आपको भी सूट करता है, क्योंकि आप होस्ट हैं कि ट्रैवलिंग आसान रहे दूसरी टीमों की, आपकी टीम ने भी आना है, तो बताइए कहां पे, कोलंबो में, बांग्लादेश में या दुबई में? मोस्ट प्रोबेबली दुबई में।